आप सभी भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर की कहानी। आइए सुनते हैं। पिछले जन्म में कुबेर देवता गुणनिधि नामक एक गरीब ब्राह्मण हुआ करते थे। अपनी बाल्यावस्था के दौरान उन्होंने अपने पिता से धर्मशास्त्र संबंधी शिक्षा को ग्रहण कर ली, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, गुणनिधि गलत संगत का शिकार होने लगे। उन्होंने देखते ही देखते जुए की लत पकड़ ली। उनकी यह गलत संगत की हरकतों से तंग आकर गुणनिधि के पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। पिता के द्वारा घर से निकाले जाने के कारण गुणनिधि की हालत दिन व दिन दयनीय होती चली गई। अपना पेट भरने के लिए लोगों के घर जा जाकर भोजन मांगने पर मजबूर हो गए। फिर एक दिन तो गुणनिधि को एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं हुआ। वे लगातार भोजन की तलाश में दर दर भटकते रहे, पर एक निवाला तक हाथ न आया। भूख प्यास से व्याकुल गुणनिधि भटकते हुए जंगल की ओर चले गए। जंगल के उसी मार्ग में उन्हें कुछ ब्राह्मण भोग की सामग्री ले जाते हुए दिखाई दिए। यह देख गुणनिधि की भूख बढ़ गई और भूख मिटाने के लिए वह उन ब्राह्मणों के पीछे पीछे चल दिए। पीछा करते करते गुणनिधि एक शिवालय तक पहुंच गए, जहां ब्राह्मण भगवान शिव की आराधना में लीन थे। भगवान शिव को भोग अर्पित कर कर सभी ब्राह्मण आराधना में लीन हो गए। अब गुणनिधि तो शिवालय में किसी तरह भोजन खाने के लालच में आए थे। जैसे ब्राह्मण की आराधना समाप्त हुई, सभी ब्राह्मण सो गए। तब गुणनिधि चुपके से भगवान शिव की प्रतिमा के समीप पहुंचे और वहां से भोग चुराकर भागने लगे। एक ब्राह्मण ने गुणनिधि को भोग ले जाते हुए देख लिया और ब्राह्मण जोर जोर से चिल्लाने लगा। गुणनिधि ब्राह्मणों से तो अपनी जान बचाने में सफल रहा, परंतु नगर के रक्षक वे निशाना बन गए। उनकी मौत हो गई। जाने अनजाने में ही से उन्हें महाशिवरात्रि के दिन ही भूखा रहना पड़ा, जिसके कारण महाशिवरात्रि के व्रत का पालन भी हो गया। इस व्रत के फल के कारण वे अगले जन्म में कलिंग देश के राजा के रूप में पृथ्वी पर आए और भगवान शिव के परम भक्त कहलाए। उन्होंने अपने इस जन्म में भगवान शिव की कठोर तपस्या की। राजा की तपस्या देखकर भोलेनाथ अति प्रसन्न हुए। उन्हें यक्षों का स्वामी तथा देवताओं का उपाध्यक्ष बनाने का वरदान प्राप्त हुआ। कुबेर देवता की पूजा के लिए त्रयोदशी का दिन शुभ माना जाता है। इस दिन प्रातः स्नान करें, कुबेर देवता की प्रतिमा को सामने रखें। उसके बाद कुबेर यंत्र को प्रतिमा के निकट रखकर घी का दीपक जलाएं। आइए अब सुनते हैं गणेश जी और कुबेर की कहानी। एक बार धन के राजा कुबेर को अधिक धन होने का घमंड हो गया था। उन्होंने अपने धन का दिखावा करने के लिए सभी देवताओं को एक एक करके अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया। कुबेर देव का घमंड अब इतना बढ़ गया था, उन्होंने देवों के देव महादेव को खाने पर बुलाया। कुबेर ने अपना वैभव दिखाने के लिए भगवान शिव को सहपरिवार भोजन पर बुलाने की योजना बनाई। कुबेर भगवान शिव को न्योता देने पहुँचे। भगवान शिव को कुबेर के घमंड का आभास हो गया था। उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती से इस बारे में चर्चा की। शंकर भगवान ने सोचा कि कुबेर का घमंड तोड़ना पड़ेगा। भगवान शिव ने कुबेर से कहा कि मैं तो कैलाश छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए आप गणेश जी को ले जाएं, मगर ध्यान रखिएगा गणेश जल्दी तृप्त नहीं होते। तब कुबेर ने अपने अहंकार में आकर कहा, मैं तो सबको भोजन करा सकता हूँ, तो गणेश जी को तृप्त कैसे नहीं कर सकता। अपने पिता भोलेनाथ की बात का मान रखते हुए गणेश भगवान कुबेर के महल में पहुँचे। श्री गणेश की खातिर में कुबेर देव ने अनगिनत पकवान भोजन को स्वर्ण, माणिक्य, मोती और बेशकीमती रत्नों से निर्मित बर्तनों में भोजन दिया। गणेश जी ने खाना शुरू किया और बहुत देर खाने के बाद भी वो तृप्त नहीं हुए। कुबेर देव का पूरा अन्न धीरे धीरे समाप्त हो गया और वो घबरा गए। इसी घबराहट में वो सीधा शंकर भगवान के पास पहुँचे और पूरी बात बता दी। थोड़ी ही देर में गणेश जी भी वहाँ पहुँच गए। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती से गजानन के खाने के लिए कुछ लाने को कहा और माँ पार्वती तुरंत खाना ले आई। अपनी माँ के हाथ से बना खाना खाकर गणेश भगवान का पेट तुरंत भर गया। यह देखकर कुबेर देव समझ गए कि उनका घमंड टूट गया। उन्होंने भगवान से माफ़ी मांगी और कभी घमंड न करने का संकल्प लिया। इस कहानी में श्री भगवान गणेश के कुछ किए बिना ही उन्होंने आसानी से कुबेर देव का घमंड तोड़ दिया। भोलेनाथ भी इस बात से बहुत प्रसन्न हुए। बोले गणेश जी महाराज की जय। आइए अब सुनते हैं माता लक्ष्मी की कहानी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी।
पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछ कर कल आऊँगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे ही दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, पर दोनों सहेलियां सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब उसके बाप ने कहा कि सहेली के जीमने जाइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपया दिया, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के व्यंजन दिए। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगी। तो उसने कहा कि आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके बाप ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जीम कर आ गई, तो उदास क्यों बैठी हो। तो उसने कहा, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लीप कर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले गई तो लड़की के घर पर 9 लखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दो, मोहरे दो और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी करी, रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। लक्ष्मी जी कहने लगी कि चौकी पर तो राजा रानी के घर भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी बहुत खुश हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, सहेली मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। वह चली गई। लक्ष्मी जी नहीं गई और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया ऐसा सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा बरते, सब परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। दोस्तों अब सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। एक समय की बात है, लपसी और तपसी नाम के 2 भाई थे। तपसी भगवान की तपस्या में लीन रहा करता था। लपसी रोज 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करता। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हो गई। तपसी बोला मैं बड़ा और लपसी कहने लगा मैं बड़ा। इतने में वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी बोले, भाई क्यों लड़ रहे हो। लपसी और तपसी झट से बोले, नारद जी हम में से कौन बड़ा। नारद जी ने कहा, इस समय तो मुझे जल्दी है, कल बताऊंगा। यह कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो नारद जी ने एक एक कीमती रत्न जड़ित अंगूठी उनके आगे रख दी। तपसी ने झट अपने घुटने के नीचे अंगूठी छिपा ली और मन में सोचा कि आज लपसी की सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, खूब धन मिलेगा, जिसे यज्ञ करूंगा, अपने आप ही बड़ा बन जाऊंगा। लपसी ने रतन जड़ित अंगूठी देखी और विचार किया, किसी अपने पास रखूंगा तो कोई आकर गर्दन काट देगा और ले जाएगा। ऐसे विचार करके लपसी ने रतन जड़ित अंगूठी फेंक दी। नारद जी आए और तपसी से बोले कि तेरे घुटने के नीचे क्या है। तपसी ने घुटना उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी कहने लगे, इतना भजन भाव करके भी तेरे मन की चोरी नहीं गई। तेरे से तो लपसी ही बड़ा, तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। तपसी बोला कि महाराज यह आदत कैसे छूटे, पाप कैसे उतरे। तो नारद जी बोले कि कार्तिक महीने में स्त्रियां कार्तिक व्रत रखेगी, वे अपना पुण्य तुम्हें देगी, यह पाप उतर जाएगा। तपसी फिर बोला कि मुझे वे अपना फल कैसे देगी। तो नारद जी ने कहा, नारद जी कहने लगी कि गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा
तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया लगाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सभी कहानियाँ सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी सुनी जाती है। इसी प्रकार से कार्तिक महीने में हर कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी सुनी जाती है। एक छोटा सा तुलसी का भजन सुनते हैं। तुलसी की पूजा मैं करूं, मुझे नाही मिले भगवान। तुलसी की पूजा मैं करूं, मुझे नाही मिले भगवान। सुना है सखी बागों में आए भगवान, सुना है सखी बागों में आए भगवान। बागों की मालिन मैं बनूं, मुझे नाही मिले भगवान। सुना है सखी बागों में आए भगवान, बागों की मालिन मैं बनूं, मुझे नाही मिले भगवान। सुना है सखी तालों पे आए भगवान, सुना है सखी तालों पे आए भगवान। तालों की धोबिन मैं बनूं, मुझे नाही मिले भगवान। तुलसी की पूजा मैं करूं, मुझे नाही मिले भगवान। सुना है सखी मंदिर में आए भगवान, सुना है सखी मंदिर में आए भगवान। मंदिर की भक्तन मैं बनूं, मुझे नाही मिले भगवान। सुना है सखी मंदिर में आए भगवान, मंदिर की भक्तन मैं बनूं, मुझे नाही मिले भगवान। तुलसी की पूजा मैं करूं, मुझे नाही मिले भगवान। बैठी जो आँखें मूंद के, मुझे मन में मिले भगवान। तुलसी की पूजा मैं करूं, मुझे नाही मिले भगवान। तुलसी की पूजा मैं करूं, मुझे नाही मिले भगवान। बोलिए तुलसी माता की जय। अगर आपको मेरी कहानी और मेरा भजन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तों को मेरी राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।